हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने दिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन को परमेश्वर ने दिया है। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए, ये समय है, हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज की आराधना को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य और अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हर एक आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में किया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आज की आराधना को, आज के वचन को परमेश्वर पिता आपके कीमती पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करिए, अनुग्रह करिए खुदावन परमेश्वर पिता। सारी बातों में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिलने पाए ऐसा अनुग्रह करिए खुदावन परमेश्वर राजा। धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए खुदावन परमेश्वर। आगे के समय को आपके कीमती पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए, पवित्र आत्मा आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में सारी बातों को देते हुए, सारी इमादत सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने मनों को तैयार करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आराधना में जाएंगे, पर अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर जैसा कोई भी नहीं है। मुझसे और आपसे प्यार करने वाला वो परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आज के वचन से तो हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर राजा, और जो भी वचन प्रभु मेरी आत्मा की अगुवाई से बोया जाता है खुदावंद परमेश्वर राजा, मैंने वो 100 गुना नहीं लेकिन 1000 गुना हमारे जीवन में फल को लेके आने पाए। खुदावंद परमेश्वर, आगे के समय को तेरी कीमती पवित्र बलवंत हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा मिले, सारी महिमा आदर सम्मान आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए, ये समय है, हम लोग वचन में जाएंगे और कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे वचन के माध्यम से। और आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका पहला वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांतों में अपने चेलों से बातचीत किया और ऐसा लिखा हुआ है कि जब वह झील के किनारे पर जा बैठा तो उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया और भीड़ जो उसके साथ में थी वो एक जगह पर खड़ी रही। और ऐसा बाइबल बताती है, फिर परमेश्वर ने दृष्टांतों में बहुत सी बातों को किया और भीड़ को बताया और बहुत सारी दृष्टांतों की बातों को किया, और एक बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसी का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इस पूरे दृष्टांत का जो व्याख्यान है, इस पूरे दृष्टांत का जो व्याख्यान है क्या है, परमेश्वर इस दृष्टांत से क्या बताना चाह रहा था, परमेश्वर इस दृष्टांत से क्या दर्शाना चाह रहा था, आज ही इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए 18 पद को पढ़ रहा हूं। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो भी कुछ बोया गया है वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मार्ग के किनारे वाले बीज हैं, जो भी कुछ उनके मन में बोया जाता है दुष्ट आकर उसे चुरा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन, जो भी कलीसिया में ऐसे लोग, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग पाए जाते हैं, कलीसिया के अंदर इस व्यक्तित्व वाले लोग पाए जाते हैं जो मार्ग के किनारे वाले बीज हैं, जो मार्ग के किनारे वाले बीज के समान हैं, जो क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं परंतु उसको सुनकर नहीं समझते, और जो कुछ उनके मन में बोया जाता है वह क्या होता है, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और ऐसा लिखा हुआ है, ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग के किनारे बोने वाले लोग, और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से मैं इस बात में आगे जाऊंगा। और ऐसा लिखा हुआ है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया
ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया। पथरीली भूमि वाले वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर तुरंत मान लेता है। जब हम कलीसिया में कोई वचन को, परमेश्वर के वचन को देते हैं तो आनंदित होकर वो मान लेते हैं। कुछ भांति के इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने बताया है कि कलीसिया में इन प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये पथरीली भूमि के वह है जो तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों का है। और जब वचन के कारण, जो वचन उन्होंने आनंद के साथ माना है, जो वचन उन्होंने बड़े हियाव के साथ सुना है, आनंद के साथ मान लिया है, जब क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। जब क्लेश, उनके ऊपर कोई भारी विपत्ति पड़ जाती है, कोई भारी बातें आ जाती है या उपद्रव आ जाता है, तो उस बात से वो ठोकर खा जाते हैं, उस बात से वो ठोकर खा जाते हैं, उस बात से वो अपने मन में बहुत सी बातों को सोचने लगते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आनंद के साथ में जल्दी से परमेश्वर के वचन को मान लिया, आनंद के साथ में परमेश्वर की बातों को जल्दी से मान लिया, लेकिन अपने में जड़ ना रखा, अपने में मजबूती ना रखा, अपने उस जड़ में मजबूती के साथ नहीं बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये वह हैं जब तुरंत कोई भी उपद्रव या क्लेश होता तो वो ठोकर खा जाते हैं। आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जल्दी से। और ऐसे लिखा हुआ है, जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया, हालेलुया। इस जो झाड़ियों में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता, संसार की बातें और धन का धोखा वो वचन को दबा देता है। जो भी कुछ उसके मन में बोया गया है, संसार की चिंता और धन का धोखा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। संसार की चिंता क्या है? हालेलुया। संसार की चिंता ये है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे और क्या होगा, इतना सारा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हालेलुया। परिवार की चिंता, लोगों की चिंता, अपने रिश्तेदारों की चिंता, बहुत सारी सांसारिक चिंता वचन को दबा देता है। धन का धोखा, धन की बहुतायत पर फूलना, धन की बहुतायत पर घमंड करना वचन को दबा देता है। हालेलुया, हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे आज व्यक्ति जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन के पीछे, धन कमाने के पीछे आज व्यक्ति जा रहा है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, धन का धोखा परमेश्वर के वचन को बढ़ने नहीं देता, परमेश्वर की उत्तम बातों को बढ़ने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी तीसरी आगे मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं आपके लिए। ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है जो वचन सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। वचन, बीज अर्थात परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार बाइबल बताती है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बस जाने दीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और आपस में आत्मिक संगीत और स्तुति गान करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में बस जाने दीजिए। यहां पर बाइबल बता रही है कि परमेश्वर अपने बीज को अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा अपने बीज को दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हम इन सारी बातों में अपने आप को, इस बात को हमें चेक करने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम मार्ग के किनारे तो नहीं है, कहीं हम पथरीली भूमि के तो नहीं है, कहीं हम झाड़ियों के तो नहीं है। हालेलुया। ये बीज जो परमेश्वर का वचन है हमारी भूमि पर, कौन सी भूमि पर गिर रहा है? क्या हमारी भूमि अच्छी है कि नहीं है? क्या हमारी भूमि अच्छी है? हालेलुया। इस बात को सोचने की आवश्यकता है।
हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा, प्रभु के जनों के द्वारा हमें दिया जा रहा, ये वचन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जड़ को पकड़ रहा है कि नहीं, हम उस वचन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस वचन पर हम जड़ पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, उस वचन को, वो वचन हमारे जीवन में फल को, वो बीज उगकर और पेड़ बनकर हमारे जीवन में फल को दिख रहा है, हमारे जीवन में फल दिख रहे हैं कि नहीं, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन बीज परमेश्वर का वचन है। और जड़ के ऊपर मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा। कुलुस्सियों की किताब पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6वां वचन मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। वहां पर इस प्रकार ऐसा लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं जी। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, ऐसा बाइबल बता रही है। हालेलुया। पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को इस प्रकार बोल रहा है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम राज्य का वचन जो सुनते हैं, सबसे पहले उस वचन को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। कहीं दुष्ट आकर उस वचन को छीन ले जाए, कहीं दुष्ट आकर उस वचन को चुराना ले, कहीं दुष्ट आकर उस बातों को हमारे जीवन से हटाना दे। हालेलुया। हालेलुया। हमने बहुत सारा वचन सुना है, ऐसा तो नहीं है कि हम वो वचन भूल जाते हैं, वो वचन दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। अगर आज मेरी और आपकी भूमि अच्छी नहीं है तो अपनी भूमि को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। अपनी भूमि को हमें और भी परमेश्वर के लिए साफ करने की आवश्यकता है, और ये वचन सुनकर हमें समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर के ज्ञान को मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर की सहायता मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो राज का वचन सुनकर समझता है और वचन जो है, जो हम सुनते हैं, अपने जीवन में अधिकाई से उसे ग्रहण करें, अधिकाई से बच जाने दें। दूसरा जड़ है, ऐसा लिखा हुआ है, अतः उसमें जड़ पकड़ते जाओ और उसी में बढ़ते जाओ। और तीसरा चिंता है, जो क्या है, तीसरा वह है जो क्या कर देते हैं, संसार की चिंता में और संसाधन के धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया। पहला मैं आपको नंबर 1 मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। नंबर 2, जो पथरीली भूमि पर जड़ ना पकड़ने के कारण आनंद के साथ मान लेता है और क्लेश और उपद्रव जब उनके जीवन में होता है तब वो ठोकर खाकर गिर जाता है। तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं, चिंता करने वाले लोग, ऐसे लोग जो संसार की चिंता में हैं, ऐसे लोग जो धन के धोखे में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा हुआ है, अपनी मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6वां वचन क्या लिखा हुआ है वहां पर, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन में इस प्रकार बाइबल बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करो। जब मेरे और आपके जीवन में वचन बोया जाता है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का बीज बोया जाता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। सब बातों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। सारी बातों में हमें परमेश्वर पर हियाव रखने की और उस पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। धन और धन के पीछे और धन का धोखा वचन को दबा देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अंत के समय में आपका धन काम नहीं आएगा। जब परमेश्वर का आगमन हम देख रहे हैं, इन दिनों परिस्थितियां खराब है, इन दिनों में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और बहुत ही परिस्थितियां विपद महामारियां बढ़ रही है और बहुत सारी बातों को हम इन दिनों देख रहे हैं कि अंत का समय नजदीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका धन आपको नहीं बचा सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चिंता जो है मेरे को और आपको मृत्यु की ओर लेके जाती है। चिंता जो है मेरे को और आपको नाश, अपने हमारे जीवन को मृत्यु की ओर लेके जाती है और अनंत मृत्यु की ओर भी लेके जाती है। चिंता करने से कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का विनाश करने के लिए द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। हम नरक के दरवाजों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। चिंता बहुत ही खतरनाक चीज है अपने जीवन में। अगर आप चिंता करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चिंता जो है मेरे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति को ला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए कह रहा है अपनी सारी चिंता को, तुम हर चिंताओं को हर एक बातों में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद ही के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चिंता को, हर एक उन बातों को परमेश्वर के सामने धन्यवाद ही देना शुरू कर दें। अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर को आपका ध्यान है। अपनी सारी बातों को, अपने सारे स्ट्रेस को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। आइए मैं आगे जल्दी से वचन में जाऊंगा और यहाँ पर इस प्रकार ऐसा लिखा हुआ है। हाँ जी जी। और धन अर्थात लालच की ओर, और धन जो लालच को दर्शाता है। बहुत से लोग आज ज्यादा पैसा कमाने की वजह से, और हम देख रहे हैं कि इन दिनों लॉकडाउन है और सब कुछ बंद हो गया है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सारी बातें हैं। और पहले लोग धन के पीछे भाग रहे थे और भी अपने आप को और भी धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन दिनों में हम सब जान रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। हालेलुया। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जीना आज बड़ा कठिन हो गया है। हालेलुया। ये धन मेरे को और आपको बचा नहीं सकता है। ये लालच, जो धन का लालच है, वो कहीं ना कहीं मुझे और आपको नाश कर देता है। मैं आपको आखिरी वचन बोल के अपने संदेश को समाप्त करूंगा। और ऐसा लिखा हुआ है रोमी 10:17 में, ऐसा लिखा हुआ है, अतः सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये समय है कि हम वचन सुनकर समझ लें। हम जो वज्राज को वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमें राज का वचन सुनकर परमेश्वर के राज के उस वचन को थामे रहना है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बढ़ने देना है। उस गेहूं के दाने को हमें अपने जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। जरूरी है कि हम फल लाएं। परमेश्वर हमारे जीवन से फल की अपेक्षा रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन से भले ही हम 100 गुना नहीं लाए, भले ही हम 70 गुना नहीं लाए, लेकिन 30 गुना अगर हम फल ला रहे हैं, परमेश्वर इस बात से खुश होता है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब परमेश्वर ने ये नहीं किया कि 100 गुना फल लेके आएगा। ये पेड़ जो बीज जो मैंने लगाया है, जब ये बड़ा होगा तो 100 गुना मुझे फल मिलेगा, जी नहीं। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ये 100 गुना मिला सकता है, ये 70 गुना मिला सकता है और ये 30 गुना मिला सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बचने दीजिए। और जो भी वचन में और आप सुनते हैं, परमेश्वर से बोले, प्रभु सुनना प्रभु तेरी ओर से होता है, सुनना परमेश्वर मसीह तेरी ओर से होता है। और जो भी वचन मैं सुनता हूं, मेरे जीवन वो अधिकाई से बचने पाए, और भी तेरे जीवन पिता परमेश्वर तेरे लिए जड़ पकड़ते जाएं। और भी परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा हर एक चिंताओं को दूर करके, धन का धोखा दूर करके, उन्हें परमेश्वर बड़ी मजबूती के साथ हम तेरे वचन में बढ़ने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, वचन उठा लिए जाने वाला है। बहुत कम समय बचा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब कोई भी संदेश हम में और आप सुनते हैं, उसे परमेश्वर अपने घर पर मनन करें, अपने घर पर उसको टैली करें, परमेश्वर के चरणों में बैठें, वचन को पढ़ें। जितना हो सके हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐब की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर पिता, सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी, जो भी इस वचन को पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर सुन पा रहा है और पिता परमेश्वर देख पा रहा है, उन सबों को तो बड़ी आशीष को दे। और भी पिता परमेश्वर तेरे वचन में, तेरी संगति में, तेरी आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए तो सहायता कर खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए। मैं सारी महिमा और सम्मान परमेश्वर आपको देता हूँ। आदर महिमा सम्मान जाकर आपको देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।